ये चैनल आपको केमिस्ट्री के अंदर करवा सकता है 180 आउट ऑफ 180 स्कोर नीट 2025 में ही। तो उसके लिए सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मैं सिर्फ बातें नहीं करती, आप मेरा कंटेंट चेक कर सकते हैं आराम से। मैं यहाँ इस चैनल पे बहुत से PYQs, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारे चैप्टर्स के वन शॉट, महा मैराथन सब कुछ आपको देने वाली हूँ नीट के लिए। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आई एम कीर्ति चवर, केमिस्ट्री एजुकेटर फ्रॉम प्रीवियस 15 इयर्स। नीट के स्टूडेंट्स जो हैं उन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए ये चैनल में स्टार्ट कर रही हूँ, जिस चैनल के ऊपर आपकी दौड़ जो है डॉक्टर बनने की, उसको मैं साकार कराने में पूरी तरीके से हेल्प करूंगी। कैसे हेल्प करूंगी, क्या इस चैनल पे कराया जाएगा कि आपका जो सिलेक्शन है वो पूरी तरीके से सिक्योर हो जाए और आपके नाम के आगे लाइक डॉक्टर मान्यता, डॉक्टर अतुल, डॉक्टर XYZ कुछ भी लग जाए, डॉक्टर नेहा, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर समीर, कुछ भी लग जाए आपके नाम के आगे फ्यूचर में। उसके लिए आपको नीट का पेपर जो है आपका क्लियर करना पड़ेगा। तो ऐसे बच्चे जो आखिरी टाइम पे, स्पेशली अभी नीट 2025 का पेपर देने वाले हैं और आखिरी टाइम पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज चल रहे हैं, हम कैसे करें नीट की फाइनल प्रिपरेशन कि हम 620 स्कोर कम से कम जो है वो क्रॉस कर ही ले, या 600 प्लस पे अगर हम पहुंच ही जाए। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये चैनल मैं आपके लिए स्टार्ट कर रही हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको कंप्लीट केमिस्ट्री पूरी कराने वाली हूं। 180 मार्क्स आपके पूरे डन करवाने वाली हूं। प्रीवियस ईयर मैंने फर्स्ट टाइम वन शॉट से स्टार्ट किए थे कैटलाइजेंस इंस्टीट्यूट के चैनल पर नीट के। वहां पर मैंने जो वन शॉट्स डाले थे वो विथ प्रूफ बता रखा है। 45 में से 35 क्वेश्चंस उन 3 वन शॉट्स में से थे। पहले हम बातें ना बना के पहले एक बार थोड़ा सा जनरलाइज यहाँ मैं आपको इंफॉर्मेशन शेयर कर देती हूँ। अभी तक का आपका नीट का जो भी एनटीए ने कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर कर रखा है, इन केस आप किसी इंफॉर्मेशन से चूक चुके हैं, पढ़ते पढ़ते मेहनत करते करते हमारे पास इतना टाइम नहीं होता हम पूरी अपडेट्स रख सकते, तो क्विकली मैं आपको बहुत जल्दी से फटाफट से सारे पॉइंट्स बता देती हूँ क्या क्या चेंजेस आपके नीट 2025 में अभी तक पेपर के लिए रिगार्डिंग हुए हैं। अगर आपने कोई चीज स्किप भी कर दी है तो आपको इस 10 मिनट के शेयरिंग से आपको इस चीज का कंफर्मेशन हो जाएगा। तो अब क्या करें, बेसिकली किस तरीके से पढ़ाई करें कि हमारा सिलेक्शन डन हो जाए। सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बच्चा लोग डेट्स की। अगर हम डेट्स की यहाँ पर बात करते हैं तो आप लोगों को सबको पता है आपका जो पेपर है वो है आपका 4 मई को, जो कि आपका संडे पड़ रहा है। मई का फर्स्ट संडे आपका होता है। ड्यूरेशन जो है सब बच्चों को वैसे पता होगा, फिर भी इनकेस अगर आपको नहीं पता, जस्ट इवन आप बोर्ड्स के बाद में सोच रहे नहीं हम 1.5 महीने में 2 महीने के अंदर बोर्ड की प्रिपरेशन के बाद में अब नीट के लिए गो थ्रू कर सकते हैं, तो ऐसे बच्चों को एक बार अपडेट्स में ज्यादा अच्छे से देना चाहूंगी। अब जो पेपर है वो आपका क्या है, 3 आवर्स का रह गया है। यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन में हमारे पास में वापस क्या है, कमी कर दी गई है। जो टाइमिंग आपका वो रहेगा दिन में 2 से 5, मतलब कड़कड़ाती धूप में आपको जाना है तो आपको पूरी तैयारी के साथ आपको अपने आप को हाइड्रेटेड करते हुए पूरा जाना है पेपर में। ये तो टाइमिंग की और डेट की बात हुई। हम इंपॉर्टेंट डेट्स की डिस्कशन कर लेते हैं। अभी तक आप पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग वगैरह सब कर चुके होंगे। 7 फरवरी से आपका 7 मार्च तक की इसकी आपकी डेट थी। उसके बाद में आपका लास्ट डेट जो सबमिशन का था वो 7 मार्च था। 7 मार्च के बाद में आप करेक्शन विंडो खोल सकते थे। अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं तो उसमें आप करेक्शन विंडो के थ्रू यहाँ पर 9 to 11 मार्च में कर सकते थे। अब आपको क्या करना था, चेक करना था। तो कुछ बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, करेक्शन पेज नहीं खुल रहा था, डाउनलोड करना पड़ रहा था, स्क्रीनशॉट लेना पड़ रहा था। तो एनटीए ने आपका अलग से क्या किया, यहाँ पर करेक्शन पेज ही डाउनलोड करने के लिए साइट पर ऑप्शन डाल दिया। जब ये पेज आप डाउनलोड करेंगे, जिन लोगों को कंफर्मेशन है कि नहीं हमने सब सही भरा है, वो भी बच्चा लोग ये डाउनलोड कर ले एक बार, सब चेक करने के लिए कि आप लोगों ने सब कुछ सही भरा है ना, एक बार लास्ट चेक बनता है। उसके बाद में आपका जो सिटी का इंटीमेशन है वो आपका अनाउंस होने वाला है 26 अप्रैल को।
और जो आपका डाउनलोड कर सकते हैं आप अपना एडमिट कार्ड, वो 1 मई को आपका डेट है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि एडमिट कार्ड को किस तरीके से डाउनलोड किया जाएगा, ये हम क्विकली सारा कर रहे हैं, आपको डेली डेली अपडेट्स ना देखनी पड़े, आगे किस किस डेट पर क्या हो रहा है हम इन सब में ना उलझे। अभी एक बार हम सिर्फ गो थ्रू इसलिए करके रख रहे हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, neet.nta.nic.in के ऊपर हमारे पास में लॉगिन करना है। वहां पर हमारे पास में एडमिट कार्ड का ऑप्शन आएगा, अपना एप्लीकेशन नंबर, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ और जो सिक्योरिटी पिन है वो डाल देना है और उसके बाद में अपना जो एडमिट कार्ड है डाउनलोड कर देना है। आपका जो भी मेल आईडी आपने उसमें फिल किया है उस पे भी आपका एडमिट कार्ड है वो वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं इस बार के चेंजेस की। अभी तक एनटीए क्या क्या चेंजेस कर चुका है नीट को लेके, एक मैं आपको बता चुकी हूं आपके टाइम ड्यूरेशन को लेके। फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं आप लोगों से बात कर रही हूं, ये सिर्फ शुरुआत है। मैं लेके जाऊंगी आपको सिलेक्शन की तरफ। इसी साल आपके डॉक्टर बनाने के सपने को साकार करने के लिए मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया है, तो आप प्लीज इसके साथ में जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए। पहला वीडियो देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आगे कनेक्ट होंगे। काफी सारी शॉर्ट ट्रिक्स केमिस्ट्री की, बहुत जल्दी केमिस्ट्री का पेपर कैसे किया जा सकता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या होंगे केमिस्ट्री के पेपर में आने वाले, वन शॉट हर चैप्टर के कंपाइल करके एंड में महा मैराथन केमिस्ट्री का, मतलब मैं पूरी केमिस्ट्री को आपको निचोड़ के देने वाली हूँ उस चैनल पे। तो लगे रहिएगा मेरे साथ में यहाँ पर इस चैनल पे। एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम की हम बात करते हैं तो इस साल ये एक बड़ा चेंज हुआ है। जैसे जेईई मेंस के पेपर में आपके ऑप्शनल क्वेश्चन हटा दिए गए, सेम गेम खेला गया आपके साथ में। आपकी जो प्रैक्टिस रही अभी तक उसके अंदर आपने क्या किया, 5 ऑप्शनल मान के चल रहे थे, अब ना चल पाएगा बच्चा ये। अब क्या करना है आपको, 45 क्वेश्चंस आपके पेपर में है, 45 के 45 आपको कंप्लीटली करने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। 50 क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है हट गया है, मतलब प्री कोविड जो आपका हमारे पास में पेपर पैटर्न चलता था वो यहाँ पर आ गया है। सेक्शन ए और सेक्शन बी करके आपके 2 सेक्शन होंगे, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में आपके 45 क्वेश्चन से। केमिस्ट्री के बाद में अगर हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं तो बॉटनी और जूलॉजी में मिलाकर आपका 45 + 45 टोटल आपका 90 क्वेश्चन यहाँ पर है, जिसके अंदर से 35 + 10 क्वेश्चन का आपका यहाँ पर रेशियो रहता है। अब करेक्ट आंसर्स की अगर हम बात करें तो आप लोगों को सबको पता है +4, रॉन्ग आंसर्स के लिए आपको क्या मिलता है -1। अटेम्प्ट नहीं कर रखा तो आपने 0 मार्क्स गेन करना है। मल्टीपल करेक्ट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब मल्टीपल करेक्ट आंसर का मतलब हो गया इन केस अगर कोई गलती पेपर में निकल जाती है या 2 आंसर्स हमारे पास में सही निकल जाते हैं और जिन बच्चों ने आंसर अटेम्प्ट किया है और उनका सही है, सिर्फ उन बच्चों को यहाँ पर +4 मार्क्स जो हैं वो मिलेंगे। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको पेपर में जाने से पहले बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। रॉन्ग आंसर हमारे पास में है या ड्रॉप्ड क्वेश्चन है तो हमारे पास में रॉन्ग आंसर है, मतलब वो आंसर में कोई भी ऑप्शन ही सही नहीं है आपका, या एनटी के थ्रू वो ड्रॉप किया जा रहा है क्वेश्चन, तो सारे बच्चों को हमारे पास में वो क्वेश्चन रिगार्डलेस ऑफ अटेम्प्ट हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ रहा, +4 आपको सबको यहाँ पर मिलेंगे। जो लैंग्वेज है हमारे पास में टोटल 13 लैंग्वेज के अंदर आपका ये पेपर दिया जाता है। मेनली बेसिकली आपके मैक्सिमम बच्चे आप लोग जो है आइदर इंग्लिश और हिंदी ऑप्ट करते हैं, वो एक मेजर लैंग्वेज आपके लिए हो गई, तो लैंग्वेज एक आपका ऑप्शन हो गया। अब आंसर की कब आ जाएगी, हमारे पास में आगे की क्या कहानी रहने वाली है, उसकी जो टेंटेटिव डेट है, मतलब हमारे पास एक्सपेक्टेड जो डेट्स है अभी तक वो क्या है। एग्जाम डेट जो हमारे पास में 4th में है तो उसके सेकंड जो भी वीक होगा उसमें प्रोविजनल आंसर की आपकी आ जाएगी। आंसर की का चैलेंज विंडो जो है उसके 2 से 3 दिन बाद में रिलीज होने के लिए बाद में ओपन हो जाएगा। फाइनल आंसर की आपकी जून 2025 के अंदर रिलीज हो जाएगी और रिजल्ट जो होगा वो 14 जून तक आपका आने में एक्सपेक्टेड जो भी है वो डेट है आपकी। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 14 तक अगर हमारा पास में रिजल्ट आ जाता है तो हम साइड पे जाके आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो मेजर चेंज हुआ, हो सकता है कुछ बच्चे इस बात से अवेयर ना हो, एक टाई ब्रेकिंग करके न्यूज आई थी बीच में आपकी, टाई ब्रेक
ब्रेकिंग न्यूज जो थी आपकी वो क्या थी? टाई ब्रेकिंग न्यूज मतलब कि अगर जब पेपर चेक किया जाएगा तो क्राइटेरिया क्या रखा जाएगा अगर सेम मार्क्स है तो सबसे पहले बायोलॉजी को प्रेफरेंस देते हैं, वो आप लोगों को पता है। बायोलॉजी में बॉटनी एंड जूलॉजी देखते हैं। फिर उसके बाद में अगर दोनों आंसर सिमिलरली सही है दो कैंडिडेट्स के तो केमिस्ट्री के इनकरेक्ट आंसर देखते हैं। फिर उसके बाद में फिजिक्स के देखे जाते हैं। ये आपका एक पैटर्न चलता है। यहाँ तक सब कुछ सिमिलर है, कोई चेंज नहीं है। उसके बाद में क्या है, अगर यहाँ तक भी सब कुछ सही आंसर सेम है, फिर उसके बाद में देखे जाते हैं किसके इनकरेक्ट आंसर जो है वो ज्यादा है और किसके करेक्ट आंसर कम है। उसके बाद में जो बड़ा चेंज आपकी टाई ब्रेकिंग चेंज जो हुआ है यहाँ पर वो क्या है, एक कमेटी जो है, पहले क्या था कंप्यूटराइज था कि सब कुछ सेम है, आपका एज है या फिर अगर आपने पहले अगर फॉर्म भरा है तो उसको पहले कंसीडर किया जाता था। अब ऐसा कुछ नहीं है। इन दिस ईयर इफ अ टाई रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड आफ्टर अप्लाइंग दी 7 क्राइटेरिया जितने भी हमारे पास है, अगर सब तो एक स्पेशल ह्यूमन कम्युनिटी ही बिठाई जाएगी जो कि डिसाइड करेगी कि दो कैंडिडेट्स जिनका A to Z सब कुछ सिमिलर आ रहा है, मतलब उनकी OMR शिफ्ट अगर सेम है तो उन बच्चा लोगों को क्या कर लेना है, उनमें से किसको हमारे पास में आगे पहुंच जाना है या फिर उसमें से रैंक कैसे डिसाइड होगी, वो एक स्पेशल कमेटी जो है वो डिसाइड करने वाली है बाकी उनके पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं हम काउंसलिंग की। आपका रिजल्ट जब आ चुका होगा तो हमारे पास में लगभग 14 जून अगर आपकी डिक्लेरेशन कंफर्म हो जाता है कि इस टाइम पे है तो रजिस्ट्रेशन AIQ काउंसलिंग के आपके जुलाई में स्टार्ट हो जाएंगे और सिमिलरली यहाँ चॉइस फिलिंग और लॉकिंग जो होगी वो भी जुलाई में आपको डन कर लेनी होगी। सीट अलॉटमेंट जो होगा वो आपको अगस्त में मिल जाएगा और जो कॉलेज की रिपोर्टिंग होगी आपकी वो सारी आपको अगस्त के फाइनल तक आपको मिल जाएगी। तो यहाँ जाके जो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे वो अपने नाम के आगे 4 साल बाद में डॉक्टर लगा ही लेंगे। अब ये तो हुई केवल इंफॉर्मेशंस और डेट्स की बात। यहाँ कंपाइल करके एक बार फिर भी मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी है। कोर्स का नाम हमारे पास में नीट यूजी एग्जाम मोड जो होता है आपका ऑफलाइन होगा, ये एक मैटर इंपॉर्टेंट वापस है। पेपर पेंसिल बेस्ड पेपर ही होगा हमारे पास में यहाँ पर। दूसरा, कौन से कोर्सेज हैं जो कि नीट यूजी के थ्रू किए जाते हैं, आपका MBBS हो गया, BDS हो गया, BSc नर्सिंग हो गया, BAMS हो गया, BVSC हो गया एंड AH हो गया। ये आपके कोर्सेज हैं जो कि आप नीट क्वालिफाइड करने के बाद में कर सकते हैं। और टाइम ड्यूरेशन की हम बात कर चुके हैं, क्वेश्चन मार्क्स की हम बात कर चुके हैं, टोटल क्वेश्चंस की हम बात कर चुके हैं, +4 और -1 की बात कर चुके हैं। टोटल एग्जाम सेंटर्स आपके 557 हमारे पास में इंडिया में है। ये हमारे पास में एग्जाम सेंटर्स हो गए। 13 लैंग्वेजेस जो है हमारे पास में जिसमें नीट यूजी अपना पेपर कंडक्ट करेगा वो ये हमारे पास में है। एक्सेप्टिंग कॉलेजेस जो हो गए हमारे पास में 1613 हमारे पास में कॉलेजेस है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है हमारे पास में वो यहाँ मैंने मेंशन कर रखी है प्रॉपर्ली। MBBS में, BDS में, BHS में, BVSC में और AH में हमारे पास में कितनी सीट्स है। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस इंफॉर्मेशन के अलावा तो आप ऑफिशियल साइट पर जाके देख सकते हैं www.neet.nta.nic.in। अगर आपको अभी भी कोई इशू रह जाता है तो आप उस पर जाके या नई अपडेट्स के लिए मैं जो कि इस चैनल पे रेगुलरली अब आपको देने वाली हूँ, नीट से होने वाली हर छोटी बड़ी हर तरह की अपडेट को मैं देने वाली हूँ आपको अब यहाँ पर। प्लस मैं साथ में कराने वाली हूँ आपको पूरी तरीके से केमिस्ट्री में सिक्योर। मेरी कोशिश रहेगी मेरे वीडियोस मेरे चैनल को इसको फॉलो करने के बाद में आप अपना 180 में से 180 स्कोर कर सके। तो बच्चा लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जल्दी से मिलते हैं शॉर्ट ट्रिक्स, क्वेश्चंस, PYQs, वन शॉट्स, महा मैराथन सबके साथ में। ऑल द बेस्ट।